आगे बढ़ते हैं। दरभंगा एम्स निर्माण पर फिर से सियासत शुरू हो गई। दरअसल राज्य सरकार ने जो जमीन दी थी उसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिजेक्ट कर दिया और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी अपनी चिट्ठी में कहा है कि वो जमीन एम्स निर्माण के लायक नहीं है। बता दें कि कैबिनेट ने मिट्टी भराई के लिए टेंडर भी जारी किया था। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। दरभंगा में बनने वाले एम्स को लेकर जो परिवार कल्याण मंत्रालय की जो चिट्ठी आई है वो साफ दिखाती है कि भारत सरकार बिहार में विकास को लेकर संवेदनहीन है। एक तरफ बिहार सरकार ने जमीन आवंटन किया, 150 एकड़ जमीन पर मिट्टी भराई के लिए टेंडर भी हो गया, लेकिन इन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब वहां मना कर दिया। आखिरकार दरभंगा एम्स का मामला फिर फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसे बनाना ही नहीं चाहते और ये भारतीय जनता पार्टी और वहां के माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर लगातार कहते रहे हैं कि जो सुमन की जमीन है वहां एम्स नहीं बन सकता और डीएमसीएच को ही एम्स के रूप में डेवलप किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार की जिद के कारण आखिरकार दरभंगा एम्स फिर फंस गई। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर केंद्र सरकार की जो ढुलमुल रवैया है उस वजह से बेवजह विलंब हो रहा है। इससे पहले भी बिहार सरकार ने डीएमसीएच के पास 81 एकड़ जमीन केंद्र को दिया एम्स निर्माण के लिए, उस पर भी अरंगा लगा दिया उन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ राजनीति करना है, उसे उत्तर बिहार और दरभंगा के लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में कोई सोच नहीं है, जिस कारण बिहार सरकार द्वारा जमीन आवंटित किए जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार राशि उपलब्ध नहीं करा पा रही है। दरभंगा एम्स पर मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हर संकट का समाधान है। एम्स बनने से बड़ी आबादी को फायदा होगा। का कहना है 5 से 7 मीटर वहाँ पे गड्ढा है। मेरा मानना है कि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन एम्स बनाइएगा, पार्किंग कहाँ रखिएगा? फिर मट्टी जो बैलेंस रहेगा, फिर 5 मीटर मट्टी खोदिएगा, तब पाइलिंग करिएगा, तब बेसमेंट बनाइएगा, 2 लेयर बेसमेंट। इतना बढ़िया अभी है कि आप बनाइए और 25% ही भराना पड़ेगा। सिर्फ पॉलिटिक्स करना उनका ध्येय है और बिहार सरकार जो देना चाहती है उस पे उनका केवल यही है, ये सही नहीं है तो वही बता दें कि कहाँ पर सही है, वो सजेशन देते। बात दरभंगा एम्स की करेंगे। दरभंगा एम्स पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान आया है। एम्स काफी अच्छी जगह बन रहा था। नीतीश बेहतर जमीन उपलब्ध कराने की बात उन्होंने कही थी और ये लोग नहीं बनाना चाहते हैं तो मत बनाएं। हम मेडिकल कॉलेज को काफी अच्छा बनाएंगे, सीएम नीतीश ने ये बातें कही है और एम्स को लेकर ये बड़ा बयान सीएम नीतीश का आया है। अभी जो उस पार्टी के है ना अध्यक्ष है ना पार्टी के, वो जब मंत्री थे तो हमने कहा, उन्होंने स्वीकार किया था कि उस कॉलेज को ही बनाएंगे, उसी कॉलेज को, लेकिन बाद में तय कर दिया कि उसको नहीं, हम वहाँ उसके बगल में कर दीजिए। तब बगल में भी हम लोग करवा रहे थे, लेकिन वहाँ की स्थिति ठीक नहीं थी, वहाँ की स्थिति ठीक नहीं थी। और जब उस कॉलेज को नहीं माना, जबकि आप जानते हैं कि अपने बिहार का दूसरा ही सबसे पुराना कॉलेज दरभंगा का, तो वो बात तो नहीं माना, तो इसीलिए हम अभी इस बार जो गए हैं ना, तो वहाँ के डीएम ने दिखाया और एक जगह तो हमको लगा ही तो बड़ा अच्छा बना रहा, इसलिए पूरा का पूरा जिला का भी और विकास हो जाएगा, शहर का विकास हो जाएगा। और उसके बगल में बताइए, हम लोग रास्ता बनवाए हुए हैं पहले से, और वही रास्ता है जिसमें जाता है शहर में, और उसके ठीक बगल में बनाने के लिए तो इतना अच्छा जगह है। और उसके बाद उसको ऊंचा करके सहमत होकर गया था, क्या पॉलिटिक्स, तो क्या चीज है, सबका बात था। अब इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार को कुछ और दिमाग होगा, तो उनको कोई दिमाग रहे, हमको इससे क्या मतलब है? तो इसका मतलब तो कुछ नहीं है। हम तो चाहे थे कि वहां पर लोग स्वीकार किए और बाद में उसको नहीं करके दूसरा किए। वहां हम लोग
लोग जो हमारा है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल उसको और उसका हम लोगों को विस्तार करना है। दरभंगा वाले को पटना का हम कर रहे हैं उसको भी करेंगे, वो तो हम लोग करेंगे। और जो नया जगह चुने वो इतना अच्छा है कि कभी आप लोगों से अनुरोध करेंगे तो भी जाकर के देख लीजिए। और आप जानते हैं कि 4 लेन उसको और आगे बढ़ाने का 2 लेन जो है रास्ता उसको 4 लेन करने का सब निर्णय एक चीज कर दिया। कितना ऊंचाई का आप जानते हैं, कितना विस्तार हो जाएगा सर, और कितना अच्छा होगा पढ़ाई के लिए। बाहर से भी लोगों को आने में सहूलियत होगी, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या करिएगा, उन लोगों का तो है ये है, जब कोई हम अच्छा काम करने के लिए सुझाव देंगे तो बात सुनेगा, नहीं सुनेगा मत करो, हमको क्या है। आगे अगर ये लोग सुनिए, अगर आगे ये लोग हटेंगे। और इस वक्त हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़े हुए, हम सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से एम्स को लेकर सियासत हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ा बयान दिया है कि हम लोग मेडिकल कॉलेज को और ज्यादा डेवलप करेंगे, पता नहीं केंद्र सरकार क्या सोचती है, इस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अमित, दरभंगा में एम्स निर्माण का मुद्दा पिछले 5 वर्षों से सुर्खियों में है। और आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय में किस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी जब साथ में थे तो ये घोषणा हुई थी। पहले ये तय हुआ था कि दरभंगा के डीएमसीएच में ही एम्स का निर्माण होगा और लगभग 89 एकड़ ज़मीन राज्य सरकार ने मुहैया कराने का ऐलान किया था और कहा था कि यहीं पर एम्स का निर्माण होगा। लेकिन बाद में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए तो फिर जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार आए हैं सरकार में तो एक घोषणा हुई। भोला यादव जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने घोषणा किया था कि अशोक पेपर मिल के कैंपस में एम्स का निर्माण किया जाएगा। इस पर काफ़ी बवाल बचा और अंत में राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि बहादुरपुर के शोभन में 151 एकड़ में एम्स का निर्माण कराया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 309 करोड़ रुपये पिछले 18 अप्रैल को कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उस बैठक में मिट्टी भराई के लिए आवंटित भी कर दिया था और इसके लिए काम शुरू हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्रीय टीम है उसका जो दौरा हुआ बिहार और उसने एम्स के इस स्थल को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि यह काफ़ी नीचे स्तर पर ज़मीन है, यहाँ पानी का जमाव रहता है और जिस वजह से यहाँ एम्स का निर्माण कराना बेहतर नहीं होगा। अब इसको लेकर के फिर से सियासत शुरू हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार के आज के बयान को अगर आप देखिए तो नीतीश किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और नीतीश कुमार ने कहा कि जो ज़मीन पर हम काम कर रहे हैं उस पर बेहतर हम हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या एम्स का निर्माण अब अधर में लटक गया है, दरभंगा एम्स का निर्माण, और अब लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में ये मिथिलांचल के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। आज जिस तरह से सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री पर हमला किया है और आरोप लगाए हैं कि एम्स के निर्माण में कहीं न कहीं नीतीश कुमार की नीति बाधक रही है, तो इससे ये लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी और राज्य सरकार और आज मुख्यमंत्री के तेवर ये बता रहे हैं कि वह जनता को बताएंगे कि किस तरह केंद्र सरकार अरंगा डाल रही है दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर के। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल यह कह सकते हैं कि दरभंगा में अभी जो अगला चुनाव है 2024 के पहले एम्स का निर्माण नहीं होगा, लेकिन यह मुद्दा छाया रहेगा। सुशील मोदी ने जो आरोप लगाया है कि जदयू के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सांसदों ने सहरसा में एम्स निर्माण के लिए प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दिया था, इससे साफ जाहिर है कि दोनों पक्षों की ओर से सियासत होगी और इस सियासत का परिणाम है कि अभी दरभंगा में एम्स का निर्माण अधर में लटक गया है। देखना होगा कि इस 1 वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या जो वहाँ मिट्टी भराई का काम चल रहा है, उसके जो जमीन समतलीकरण का काम चल रहा है वह कब तक पूरा होता है और इसके बाद आगे क्या होता है। फिलहाल कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट से यह तय है कि दरभंगा के शोभन में अब एम्स का निर्माण नहीं हो पाएगा।